नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टडी आर्ट्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको शाम को दूंगा, तो चलिए वो समय आ गया है जब मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे किए गए उन 6 करंट अफेयर्स के आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब इसमें भाग लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आप अपने करंट के नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लीजिए इसको। चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा था और क्या है उसके आंसर्स। चलिए, ये जो हमने आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी से ऊंची पवन टरबाइन का निर्माण किया है। तो बहुत से लगभग 96% स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। गुजरात में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची पवन टरबाइन का निर्माण किया है। अगला जो सवाल हमने आपसे पूछा था वो था जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2022 का आयोजन कब किया। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया हुआ है। 4 नवंबर को गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। अच्छा, सवाल ये भी बन सकता है कि किस मंत्रालय ने किया, तो जल शक्ति मंत्रालय ने। आप इसको ध्यान से याद रखिएगा। अगला जो सवाल था हमारा, ट्रैक एशिया कप 2022 ये एक साइकिलिंग टूर्नामेंट है कि मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया, केरल। यानी ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेज़बानी केरला कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल हमने आपसे पूछा वो गुजरात विधानसभा जिसका चुनाव 1 और 5 को होने वाला है, 1 और 5 दिसंबर को होने वाला है, उसमें कितनी सीटें हैं। ऐसे सवाल वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं और आपके भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो गुजरात विधानसभा में जो सीटों की विधानसभा सीटों की संख्या है वो 122 है, 182। ठीक है, आप इसको ध्यान से याद रखिएगा कि 182 है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला जो सवाल हमारा था कि सरकार ने किस राज्य के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी है। तो 63% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है महाराष्ट्र। तो रंजनगांव कहाँ आता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल जो हमने आपसे पूछा, कौन सा राज्य नागरिक वायु नेविगेशन सेवा संगठन यानी CANSO, ठीक है, नागरिक वायु सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन को आयोजित कर रहा है। तो जो ये सम्मेलन से रिलेटेड सवाल आपको अक्सर दिखेंगे आपने एग्ज़ाम में, तो इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है कि क्या इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर है गोवा। ठीक है, गोवा नागरिक वायु नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजित कर रहा है। ठीक है, गोवा इसका सही आंसर होगा। आगे हम आपको ऐसे ही और भी हर रोज़ 5 से 6 करंट के सवाल अब कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं। आप रेगुलर चेक कीजिए, ज़रूर चेक कीजिए, जिससे आपके करंट अफेयर के नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। आप अपने एग्ज़ाम में आपके करंट के सवाल गलत नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद शाम को मैं उसके आंसर्स आपको एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। उसमें आप अपने आंसर्स को मिलाइए, ढूंढिए, सर्च कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई दीजिए, जिससे आपके करंट के नॉलेज इन्हेंस होंगे। उसी के साथ मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के लिए मैं आपको इसलिए भी कहता हूँ कि हम इसी चैनल पे आपके लिए NCERTs का एक कोर्स जिसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है लाने वाले हैं। उसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं आपके लिए। जब प्रस्तुत होगा तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक पहुंच जाएं। वो कोर्स NCERT इन डेप्थ कोर्स है जो आपको NCERT के बनने वाले सारे सवालों को आप तक
आसानी से पहुंच जाए, ताकि आप एनसीईआरटी से बने हुए सवालों को गलत ना कर सकें। इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट न जाए। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपके करंट के नॉलेज इन्हेंस रहें। अभी के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।